हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ARC इंसुलेशन एंड इंसुलेटर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो जो कंपनी 2008 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 16 से 17 साल यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो यहाँ पे ग्लास फाइबर के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे जो पॉलीमर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही कंपनी यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और जिसकी अगर हम यहाँ पे मेनली अगर हम यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंफ्रा इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, कूलिंग टावर्स, केमिकल कंपनीज के, और उसके अगर हम बात करेंगे तो माइनिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे कंपनीज होती है तो वो हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट को यूज करती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो जितनी भी यहाँ पे जो कैपिटल इंटेंसिव के रिगार्डिंग जो भी हमें यहाँ पे जो मेनली कंपनीज यहाँ पे नजर आती है वो मेनली हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वेस्ट बंगाल में हमें यहाँ पे करंटली कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नजर आता है। और जिसकी अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 8 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो देखा जाए तो ये कंपनी भी करंटली हमें यहाँ पे काफी छोटी कंपनी में यहाँ पे कंपनी भी यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 8 करोड़ रुपीस का केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। उसके अगर हम बात करेंगे लगभग 3 करोड़ 6 लाख रुपए का यहाँ पे नया ऑफिस स्पेस यहाँ पे कंपनी को बाय करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये पैसा हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपए का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 10 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। यानी कि मेजरली पैसा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 23 वाले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 24 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 28 करोड़ रुपीस के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 33 करोड़ रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो अगर हम देखेंगे तो कंपनी का अगर हम बेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का बेस यहाँ पे काफी छोटा है। और बेस पे अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रोथ के नंबर्स है वो कंपनी को यहाँ पे काफी कम यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम देखेंगे तो लगभग 20% भी कम का ग्रोथ का नंबर में यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ से यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और जो इतने छोटे बेस पे अगर हम बात करेंगे कि अगर हम बात करेंगे तो कहीं कि रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर में यहाँ पे कंपनी का काफी कम यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 करोड़ 64 लाख से ये नंबर में यहाँ पे 8 करोड़ 57 लाख के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 25% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे एकदम हाईएस्ट मार्जिन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अराउंड लिस्टिंग के बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो B2B बिजनेस मॉडल में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और B2B के अंदर लगभग 25% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन करना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा यहाँ पे मुश्किल है। मुझे लगता है कि कि लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करेंगे लगभग 15-16% के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी का मार्जिन होता हुआ नजर आ सकता है। तो भले आने वाले टाइम पे ये कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भले 15-20% का अगर होता भी है तो वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो हमें हार्डली 5 से 10% के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो कहने की देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 अगस्त को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 अगस्त को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 125 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1000 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2000 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2.5 लाख रुपए यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 41 करोड़ 19 लाख के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का टोटल इश्यूज यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे लगभग 3 करोड़ 13 लाख रुपए में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अराउंड अगर हम 38 करोड़ रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो वो पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग यहाँ पे 15 से 16 करोड़ के जो यहाँ पे कंपनी के शेयर वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 28 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 29 यानी कि 29 तारीख को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 125 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14-15 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखेंगे अगर हम कंपनी के नंबर्स के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो एक जो प्राइस टू सेल्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उस पॉइंट से ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स से भी ज्यादा के प्राइस टू सेल्स वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं कि अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे कंपनी भी करंटली यहाँ पे नजर आती है। मैं प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट से मेनली यहाँ पे ये कंपनी को वैल्यू नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कहने की यहाँ पे एकदम थोड़ा बहुत नंबर्स को थोड़ा इन्फ्लेट करके यहाँ पे कंपनी दिखा रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 25% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन B2B वाले बिजनेस मॉडल में करना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मुश्किल है। कभी अभी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो स्केल है वो भी मैं यहाँ पे काफी कम यहाँ पे नजर आता है कि जो कंपनी की सेल्स है वो भी काफी कम है। तो इतने कम सेल्स के नंबर पे अराउंड 25% का मार्जिन करना मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इतना ज्यादा आसान है। अगर इतना ज़्यादा अगर आसान होता तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इजीली कंपटीशन अभी यहाँ पे मार्केट में और आ चुका होता। 2 पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये आईपीओ को अवॉइड करना सही रहेगा। मैं 100% आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पे सही नजर नहीं आ रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आईपीओ को अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ARC इंस्यूलेशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।